दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक बहुत बड़ा सवाल लेकर बैठे हैं। भाई पैसा कहाँ लगाए, बैंक एफडी में लगाए, म्यूचुअल फंड में डाले या कोई ऐसा तरीका है जहां रिस्क तो लगभग जीरो हो और रिटर्न भी ठीक ठाक मिले। दोस्तों आज हम ऐसी 5 सरकारी योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जिन्हें आमतौर पर कम जोखिम वाली स्कीम माना जाता है और कई मामलों में ये बैंक एफडी से भी बेहतर रिटर्न देती है। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह नाम ही नहीं बताऊंगा, आज की इस वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा कि किसके लिए कौन सी स्कीम सही है, टैक्स पर क्या असर पड़ेगा, कितना इसमें लॉक इन रहता है, कहां गलती नहीं करनी है और वीडियो के लास्ट में आपकी प्रोफाइल के हिसाब से मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला दूंगा जिससे आप खुद तय कर पाओगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम अच्छी है, आपको कौन सी में पैसा लगाना चाहिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक बात समझ लो, सरकारी योजना का मतलब क्या है। दोस्तों इसका मतलब है कि योजना जो है वो सरकार द्वारा चलाई जा रही है या इसमें सरकार की गारंटी है, इसलिए लोगों को भरोसा रहता है कि इसमें चलो पैसा तो नहीं डूबेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिना सोचे समझे हम पैसा डाल दें। हर योजना का अपना टाइम होगा, अपना नियम होगा और अपना फायदा है वहां पर। इसलिए आज हम हर स्कीम को शुरुआत से लास्ट तक समझेंगे। पैसा उसमें कितना लगेगा, कितने साल उसमें आपका पैसा लॉक रहेगा, कब मिलेगा, टैक्स लगेगा या नहीं, किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं है। ठीक है, तो पूरी डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की। इससे भारत का सबसे बड़ा बैंक यानी आरबीआई संभालता है। जब आप इसमें पैसा लगाते हो तो असल में आप सरकार को पैसा उधार दे रहे होते हो। सरकार उस पैसे पर आपको ब्याज देती है। अभी दोस्तों जो इसका ब्याज चल रहा है उसमें अभी 8% के आसपास ब्याज चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट है यानी बदल भी सकता है। अब अगर मान लो आपने इस स्कीम में 1 लाख रुपए लगाए तो साल में लगभग 8,000 रुपए के आसपास आपको ब्याज मिल सकता है। ये जो ब्याज होगा वो हर 6 महीने में आपके बैंक खाते में आता है, यानी साल में आपको 2 बार इसमें पैसा मिलेगा। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें समय समय पर कुछ इनकम मिलती रहे उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये बात ध्यान भी रखो, इसमें एक तो 7 साल का लॉक इन है। इसका मतलब है कि 7 साल तक तो आप पैसा आसानी से नहीं निकाल सकते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको 3-4 सालों में पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो ये योजना आपके लिए फिर सही नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि जो इसमें ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपकी कमाई ज्यादा है और आप ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हो तो असली फायदा थोड़ा आपके लिए कम हो सकता है। इसलिए यह योजना उन लोगों के लिए सही है जिन्हें पैसा सुरक्षित रखना है, जिन्हें बीच बीच में ब्याज चाहिए और जो लंबे समय तक पैसा रोक सकते हैं, उनके लिए अच्छी स्कीम है ये। अब दूसरी स्कीम समझते हैं कौन सी है, वो है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। दोस्तों ये स्कीम खासतौर पर बुढ़ापे की तैयारी के लिए बनाई गई है। जब हम जवान होते हैं तो कमाई होती रहती है, लेकिन एक समय आता है जब हम काम नहीं कर पाते। उस समय खर्चा कैसे चलेगा, उसी के लिए एनपीएस बनाई गई है। इसमें आपको हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो। ये पैसा शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड में लगाया जाता है। समय के साथ इसमें पैसा बढ़ता है। इसमें फायदा ये है कि आपको टैक्स में छूट मिलती है, यानी जो आप इसमें पैसा डालोगे उसमें टैक्स कम हो सकता है। जब आप 60 साल के हो जाते हो तब आपकी कुल रकम का 60% आप एक साथ निकाल सकते हो इसमें और उस पर टैक्स नहीं लगता। बाकी जो वहां पर 40% बचा उस पर आपको हर महीने पेंशन जैसी इनकम मिलती रहेगी। अब दोस्तों मान लीजिए सीमा जी की उम्र 30 साल है, वह हर साल 50,000 रुपए एनपीएस में डालती है। ये पैसा शेयर बाजार और बॉन्ड में लगता है। अगर औसतन 9 से 10% का रिटर्न मिलता है और वह 30 साल तक हर साल पैसा डालती रहे तो 60 साल की उम्र तक उनका पैसा बहुत बड़ा फंड बन सकता है, कई लाख या करोड़ों तक भी पहुंच सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि कितना पैसा डाला है और आपने कितने साल के लिए डाला है। लेकिन ये योजना दोस्तों है वो लंबी अवधि की है। अगर आप जल्दी पैसा निकालने चाहते हो तो इस ये भी सही ऑप्शन नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अभी युवा है और भविष्य की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपकी उम्र 25 से 40 के बीच है तो ये योजना आपके बहुत काम की हो सकती है। अब जो तीसरी स्कीम है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी। ये जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और बहुत सालों से लोग इसमें पैसा लगाते आ रहे हैं। इसमें 5 साल का समय होता है, यानी आपने पैसा लगाया और 5 साल बाद पूरा पैसा आपको ब्याज सहित मिलेगा। इसमें जो अभी लगभग ब्याज मिल रहा है वो 7.7% के आसपास मिल रहा है, इसलिए समय समय पर भी बदल सकता है। इसमें फायदा ये है कि जो आप पैसा लगाते हो उस पर टैक्स में छूट मिलती है। 5 साल बाद आपको पूरा पैसा एक साथ मिलेगा। ये उन लोगों के लिए सही है जिन्हें 5 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है और जो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए दोस्तों,
मान लीजिए शाम जी के पास 1 लाख रुपए हैं और वे 5 साल के लिए इसमें पैसा रखना चाहते हैं, यानी जो एनएससी का ब्याज लगभग अब 7.7% है। अगर 1 लाख रुपए 7.7% पर 5 साल तक रहते हैं तो मैच्योरिटी पर लगभग उनको 1,40,000 रुपए के आसपास मिल सकते हैं, यानी करीब 40,000 रुपए का फायदा मिलेगा। ये पैसा आप 5 साल तक नहीं निकाल सकते, लेकिन 5 साल बाद पूरा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और अलग अलग बैंक का इंटरेस्ट रेट कंपेयर करना चाहते हो, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का लिंक दिया है, जहां पर बिना किसी दबाव के रेट कंपेयर कर सकते हो और खुद डिसाइड कर सकते हो कि कहां इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक जरूर करना। अब दोस्तों, चौथी योजना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, यह स्कीम खास तौर पर 60 साल से जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनके लिए है। इसमें ब्याज लगभग 8% से ज्यादा रहता है और हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलता है, यानी बुजुर्ग लोगों को हर 3 महीने में कुछ पैसे मिलते रहते हैं, जिससे उनका खर्च चलता रहता है। इसका समय जो होता है वो 5 साल का होता है और आप चाहे तो 3 साल इसे और बढ़ा सकते हो। ये योजना रिटायर लोगों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें रेगुलर इनकम मिलती है और जोखिम भी कम होता है। अब एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए शर्मा जी रिटायर हो चुके हैं और उनके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं। अगर वो ये पैसा सीनियर सिटीजन स्कीम में डालते हैं और ब्याज लगभग 8.2% है, तो साल का लगभग 82,000 रुपए मिल सकते हैं। ये ब्याज हर 3 महीने में मिलेगा, यानी हर 3 महीने में लगभग 20,500 रुपए मिलेंगे। इससे उनका खर्च आराम से चल सकेगा। ये योजना 5 साल की है और 3 साल और बढ़ाई जा सकती है, इसलिए बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत काम की योजना है। दोस्तों, पांचवी जो बहुत खास योजना है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, यह योजना जो है वो सिर्फ बेटियों के लिए है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप उसके नाम से इसका खाता खोल सकते हो। इसमें जो ब्याज है लगभग 8% से ज्यादा चल रहा है। इसमें 15 साल तक पैसा जमा करना होता है और 21 साल में वो खाता पूरा होता है। 18 साल के बाद पढ़ाई के लिए आप आधा पैसा निकाल सकते हो। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें योजना में जो पैसा आपको मिलेगा वो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा, यानी निवेश पर भी टैक्स की छूट, ब्याज पर भी टैक्स नहीं और लास्ट में मिलने वाले पैसे पर भी टैक्स फ्री। इसलिए जिनके घर में छोटी बेटी है उनके लिए योजना बहुत अच्छी है। अब एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए राकेश जी की 5 साल की बेटी है। वे हर साल 1 लाख रुपए इस योजना में डालते हैं। अगर ब्याज लगभग अब 8.2% है और वो 15 साल तक पैसा जमा करते हैं, तो 21 साल में बेटी के बड़े होने तक बहुत अच्छा फंड बन सकता है। वो होगा कई लाखों रुपए का। मान लीजिए उन्होंने 15 सालों तक हर साल 1 लाख डाला, तो कुल 15 लाख रुपए जमा होंगे। ब्याज जुड़ते जुड़ते ये रकम 30 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा, पढ़ाई या शादी के समय भी काम आएगा। तो दोस्तों, ये थी 5 योजनाएं जो आपने अब जान ली। अब दोस्तों, ये जान लीजिए कि कौन सी योजना आपके लिए सही है। अगर आपको हर कुछ महीनों में ब्याज चाहिए तो आरबीआई बॉन्ड या सीनियर सिटीजन स्कीम देख सकते हो। अगर बुढ़ापे की तैयारी करनी है तो एनपीएस स्कीम सही है। अगर 5 साल के लिए सुरक्षित पैसा रखना है तो एनएससी अच्छा है। अगर बेटी के लिए पैसा जोड़ना है तो सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब दोस्तों, कुछ खास बोनस टिप्स जो सिर्फ उसी ऑडियंस के लिए होती है जो वीडियो पूरी देखती है। देखो दोस्तों, निवेश करने से पहले कुछ सीधी और जरूरी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अपना पूरा पैसा एक ही योजना में मत लगाओ। अगर आपके पास 3 या 5 लाख रुपए है तो उसे अलग अलग योजना में बांट दो। इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी वजह से एक जगह पैसा फंस जाए या जरूरत पड़ जाए तो पूरा पैसा ब्लॉक नहीं होगा। इसे समझदारी कहते हैं। दूसरी जरूरी बात, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। कम से कम 5-6 महीने का खर्च अलग रखो। जैसे अगर आपका खर्च 20,000 रुपये महीना है तो करीब 1 लाख रुपए ऐसे रखो जो तुरंत मिल जाए। या तो उसे सेविंग अकाउंट में रख लो या उसकी छोटी सी एफडी करवा दो। इससे ये फायदा होता है कि अचानक बीमारी, नौकरी जाने या बिजनेस में नुकसान होने पर आपको लंबी लॉक इन वाली योजना तोड़नी नहीं पड़ेगी। एक और बात याद रखिए, पैसा कब चाहिए ये पहले से तय कर लो। अगर 2-3 साल में घर बनाना है या कोई बड़ा खर्च करना है तो 7 या 15 साल लॉक इन वाली योजना मत चुनिए। पहले समय तय करिए फिर योजना चुनिए। अगली बात यह है कि टैक्स समझे बिना इन्वेस्टमेंट मत करो। कई योजनाओं में ब्याज दर पर टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आप ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हो तो असली फायदा आपके लिए थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी टैक्स स्थिति जरूर समझ लेना। दोस्तों, अब आखिरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बोनस टिप्स ये है कि अपने हर खाते में नॉमिनी जरूर जोड़िए। बहुत लोग ये भूल जाते हैं।
अगर भविष्य में कुछ हो जाए तो परिवार को पैसा निकालने में परेशानी हो सकती है। पैसा लगाना आसान है, लेकिन सही जगह लगाना समझदारी है। जल्दी के लालच में फैसला मत कीजिए, ज्यादा ब्याज देखकर भी मत दौड़िए। अपनी जरूरत समझिए, समय समझिए और फिर निर्णय लीजिए। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक सुन चुके हो या देख चुके हो तो आप अपने पैसे को लेकर गंभीर हो। याद रखिए दोस्तों, धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से पैसा बढ़ाना ही समझदारी है। दोस्तों, रिस्क कम लीजिए, लंबी सोच रखिए और अनुशासन बनाए रखिए, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। और दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप कौन सी स्कीम में निवेश करना चाहोगे उसी स्कीम का नाम कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।